नमस्कार बच्चों। तो देखिए फर्स्ट पार्ट जो है हमने इस फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट पार्ट देख लिया था, ठीक है, लेटर टू गॉड वाले। ठीक है, अब बात करें सेकंड टॉपिक। यहां से हमें पढ़ना था। तो देखो क्या लिखा हुआ है। ये सब लेंसों के नुकसान वगैरह हो जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दिस सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। मतलब जो है लेंसों की फसल जब खराब हो जाती है तो उसके पूरे परिवार के मन में एक ही मतलब आशा होता है, विश्वास होता है कि अब जो है केवल भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं, बाकी कोई भी जो है हमारी मदद नहीं कर सकता करके। ठीक है, तो फिर वो क्या कहता है आगे, डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाई फॉर हंगर। मतलब वो अपने आप को सांत्वना देते हैं सारे घर वाले बैठकर आपस में, फैमिली लेंसों की फैमिली वाले, कि भाई कोई भी जो है भूखा नहीं मरता, भगवान कोई ना कोई मार्ग जरूर हमारे लिए भी निकालेगा। ठीक है, तो क्या मार्ग निकलता देखते आगे क्या होता है। देखो नेक्स्ट आगे बता रहा है, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज फॉर हंगर। All through the night, Lenzo thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deaf in one's conscience. Lencho was an ox of a man working like an animal in the field. अब इसमें कहा गया, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अब देखो इसमें कहा गया है कि लेंसो जो है पूरी नाइट पर जो है वो क्या होता है, चिंता में रहता है और विचार करता है कि भाई अब जो है सिर्फ भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं, हेल्प फ्रॉम गॉड, बाकी इसके अलावा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, उस आईज, उसकी जो आंखें जो है किल इस बात को देख रही थी, बिल्कुल मतलब उसको ऐसा अनुभव हो रहा था करके। क्या अनुभव हो रहा है कि जो है अब ये मेरे लिए जो मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा डीप कॉन्शियस था, ये मतलब बहुत ज्यादा गहर क्या था, गहरी आहत लगी थी उसको करके, क्योंकि फसल एक बार खराब हो जाती है फिर किसान कहाँ जाएगा बेचारा, है ना, उसका तो वही आसरा होता है पूरे साल भर का। तो वो क्या कहता है आगे, और इसमें बताया गया कि लेंसो जो है ना वो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन कहा गया, देखो इसको ऐसा क्यों कहा गया, याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्स ऑफ अ मैन, ऐसा उसको क्यों कहा गया, इसका मतलब ये कहा गया कि जिस प्रकार से लेंसो जो है अपने फील्ड में जो है बिल्कुल पशु की तरह काम करता है। पशु की तरह काम करने का मतलब है कि बहुत ज्यादा मेहनत करता है। ठीक है, ये इसलिए इसको कहा गया बहुत ज्यादा मेहनत करता है। तो ये यहाँ पे पॉइंट भी लिखा हुआ है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। वो जो है फील्ड के अंदर जब भी काम करता था एक एनिमल की तरह, मतलब जितना एनिमल एनिमल कितना परिश्रम करता है, तो ऑक्स जो है खेत को जोतने में कितना परिश्रम करता है, उसकी तरह जो है लेंसो जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था, इसलिए उसको कहा गया लेंसो इज अ ऑक्स ऑफ अ मैन। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप नोटिस कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि जैसे ये सब होने के बाद में अगले संडे जो मतलब जो भी अगला संडे आया, उस संडे को क्या होता है, एट द डे ब्रेक, जब वो दिन में कोई लीव था उसके लिए, मतलब थोड़ा सा ब्रेक उसको मिला दिन के अंदर, तो ही बिगन टू राइट अ लेटर। उसको लिखना भी आता था, तो उसने एक लेटर लिखा। क्या लिखा उसमें, विच हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड द प्लेस इन द मेल। और वो लिखने के बाद उसको मेल करने के मतलब उसको मतलब पोस्ट ऑफिस में वगैरह पोस्ट करते हैं ना, वहां पे वो लेके गया जाता है और भगवान को लेटर लिखता है। ठीक है, लेटर लिखने के बाद लेके जाता है। फिर वो क्या करता है आगे देखो, भगवान को लेटर लिखा उसने और मेल बॉक्स में उसने वहां पे डाल दिया, कहां पे, पोस्ट ऑफिस में जाकर। फिर वो क्या करते हो आगे, गॉड उसने लिखा उस लेटर में, क्या लिखा, ही रॉट, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार जो इस बार क्या होगा, इस साल पूरे भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव until the crops comes because द हिल स्टोन। अब अगर हिल स्टोन की वजह से मेरी फसल खराब हो चुकी है, अब वापस फसल उगाने तक, वापस नई फसल आएगी तब तक बहुत समय लगेगा, और इतने समय तक जो है मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे, कुछ भी हमारे पास नहीं है, सब भूखे मरेंगे हम, और आप मुझे 100 पेजोस दे दो। कितने, याद रखना उसने 100 पेजोस मांगे थे, कितने, 100 पेजोस मांगे थे भगवान से, किसने, लेंसो ने। और पेजोस, पेशो का मतलब क्या होता है, देखो करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्री जो है उसके अंदर करेंसी चलती है एक प्रकार। ठीक है, तो उसने 100 पेजोस मांगे भगवान से कि 100 पेजोस दे दो ताकि मैं अपनी फसल को वापस शो कर सकूं, मतलब वापस बो सकूं। ठीक है, और साल भर के लिए अपने घर का खर्चा चला सकूं करके। ठीक है, फिर वो आगे कहता है, ही रॉट, देखो लिखा उसने, टू गॉड ऑन द इनवेलप, जो इनवेलप में उसने उस लेटर को पैक किया था उसके ऊपर लिखा टू गॉड, मतलब भगवान को भेजना है करके। ठीक है, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, ही प्लेस अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू अ मेल बॉक्स। मेल बॉक्स जो था पोस्ट ऑफिस के अंदर, वहां पर उसने स्टाम्प लगाकर फिर जो है उसने क्या कर दिया, उस मेल बॉक्स में उस लेटर को डाल दिया करके। ठीक है, फिर आगे वो क्या करता देखो, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला जो है कोई एक एम्प्लॉय था, जो हु वाज अ पोस्टमैन, जो कौन था, एक वहां पर पोस्टमैन था। वो पोस्टमैन क्या करता है, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में ये पोस्टमैन जो है ना, पोस्टमैन भी था पोस्ट से, और पोस्ट ऑफिस में और कुछ भी वो काम जो है वो करता था। ठीक है, went to his boss laughing heartily and show him
the letter to God. Never in his career as a postman had he known this address, the postmaster. अब जो इसमें कहा गया है कि पोस्टमास्टर जो है, जैसे वो लेटर उस मेल बॉक्स से निकालता है, ऊपर लिखा होता है टू गॉड, तो उसको पढ़कर जो बड़ी उसको हंसी आती है, तो वो फिर क्या करता है, हंसी आने के बाद वो अपने जो बॉस होता है उसके पास जाता है, उसको कहता है कि भाई ये लेटर देखो, किसी व्यक्ति ने भगवान को पत्र भेजा है। तो इसको देखकर बड़ी हंसी आती है उसको। अब यहाँ बताया गया बात देखो, यहाँ पर जो है लिखा हो द पोस्ट मास्टर, ये जो पोस्ट मास्टर का थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है। इसमें क्या बताया गया देखो यहाँ पे, पोस्ट मास्टर वो जो पोस्ट मास्टर था ना, वो कैसा दिखता था, तो उसको कहा गया फैट, एक तो उसको थोड़ा सा मतलब फैट बताया गया, मोटा बताया गया। दूसरा उसको एमिएबल, एमिएबल का मतलब था फ्रेंडली और प्लीजेंट, मतलब जो पोस्टमैन था उसका नेचर कैसा था, फ्रेंडली था और प्लीजेंट था करके, ठीक है। तो एक पॉइंट इंपोर्टेंट बनता है, याद रखना, पोस्ट मास्टर के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, हाउ वाज लुकिंग, मतलब वो पोस्ट मास्टर जो है कैसा दिखता था, फैट था और एमिएबल था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप स्टार लगा देना और याद भी कर लेना इसको, ठीक है ना ब्रो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अब आगे देखते हैं। हाँ नेक्स्ट लिखा हो देखो, अब वो क्या कहता है देखो, पोस्ट मास्टर की बात चले, ठीक है। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्नेड सीरियसली एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटमेंट। अब वो क्या करता है, कमेंट करता है, क्या काम करता है, व्हाट फिर, मतलब उसने फिर भी जो है लाफिंग, हंसना बंद करने के बाद में उसने क्या कर दिया, उसको सीरियस लेने की कोशिश की, और सीरियस लेने के बाद वो जो है कमेंट करता है अपने आप की व्हाट फेथ की, भाई क्या भरोसा है इस व्यक्ति का भगवान में, है ना, अद्भुत, ठीक है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर स्टारिंग ऑफ अ करस्पॉन्डिंग विद गॉड। अब वो कहता है काश मेरे पास भी जो है इतना मतलब भरोसा होता भगवान के अंदर, जितना उस व्यक्ति को इतना भरोसा, मतलब इस लेंचो को इतना भरोसा है। तो वो क्या कहता है, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper, but he stuck to his resolution. अब वो कह रहा है कि जैसे जो है उसने क्या कर दिया कि भाई उसका नेचर थोड़ा फ्रेंडली था, तो उसने जो है हेल्प करने की कोशिश की, प्लेजेंट भी था वो, है ना। तो वो क्या करता है कि उस लेटर को देखता है और उसको ओपन करने के बाद उसको पढ़ता है कि भाई क्या लिखा है इसमें। तो जब वो देखता है, उसको ओपन करने के बाद वो देखता है कि इसके अंदर जो है केवल इतना ही नहीं चाहिए उसको कि कुछ मतलब वो कुछ नॉर्मल प्रार्थना ही नहीं है, उसके अंदर क्या कहा उसने, जो है कुछ बड़ी चीज मांग रखी है, मतलब पेपर पेन के अलावा उसने बहुत बड़ी चीज में मांग रखी है। वो ये देखकर जो है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, पोस्टमैन जो है ना वो थोड़ा सा मतलब डगमगा जाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे करके, ठीक है। तो वो क्या कहता है, ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity। अब वो क्या करता है कि फिर उसके बाद जब इतने पैसे नहीं होते, 100 पेजोज मांगे थे उसने, लेकिन 100 पेजोज जो है इस पोस्टमैन के पास में नहीं है, तो ये क्या करता है कि अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह होते हैं या जो एम्प्लॉय वगैरह उन सबको कहता है थोड़ा थोड़ा पैसा आप मुझे दीजिए, और मैं क्या करता हूँ इस चैरिटी के हिसाब से, मतलब इस बेचारे का जो विश्वास है भगवान के अंदर वो विश्वास बना रहे, इसके लिए मैं उसको पैसे भेजता हूँ करके, ठीक है। तो फिर वो अपनी सैलरी से थोड़ा बहुत वो खुद भी देता है और बाकी सारे को भी बोलता है, तो थोड़ा थोड़ा करके वो इकट्ठा करता है। फिर क्या होता है, it was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word, signature as God। अब वो क्या करता है, मतलब पूरे पैसे नहीं जुटा पाता, लेकिन 50% से ज्यादा, यानी कि 50-100 उसने पेजेस उसने मांगे थे ना, तो वो क्या करता है 70 पेजेस, कितने 70 पेजेस जो है उसके अंदर के मतलब इकट्ठे करके और उस इन्वेलप में डाल के फिर लेंचो के एड्रेस पे वापस भेजता है और उसके ऊपर एक सिग्नेचर करता है गॉड, ऐसा वो सिग्नेचर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज सिग्नेचर, सिग्नेचर क्या था, तो वो उसके ऊपर जो है गॉड सिग्नेचर उसने वो करता है पोस्टमैन, और फिर लेंचो को वापस भेजने की कोशिश करता है, लेंचो को वापस भेजता है, ठीक है। फिर वो आगे क्या करता है देखो यहाँ पे, फिर नेक्स्ट आगे लिखा, बहुत ही शानदार स्टोरी भी देखो, देखते रहो उसको, ठीक है। फिर लिखा द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को जो है लेंचो केम अ बिट earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postmaster himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, look on from his office। अब वो कहता है नेक्स्ट संडे को जो है मतलब लेंचो वहां पे आता है और पूछता है भाई कि भाई मेरे लिए कोई लेटर वगैरह आया है क्या, तो पोस्टमैन जो है उसको लेटर देता है और भाई कहता है कि लो भाई ये लेटर देख लो तुम्हारा लेटर आया करके। तो वो क्या करता है वापस देखो, फिर वो पोस्ट मास्टर तो उसके ऊपर ध्यान रखते हैं कि ये किस प्रकार से बिहेव करता है लेंचो, ठीक है। तो क्या कहते हैं, लेंचो शो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंट द मनी। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंसो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब लेंसो जैसे ही जो है उसको लेटर को ओपन करता है,
तो उसके अंदर जो पैसे थे ना उसको देख के वो सरप्राइज मतलब सरप्राइज नहीं होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस में होता है, तो वो क्या करता है थोड़ा सा एंग्री होता है, गुस्सा हो जाता है। अब गुस्सा क्यों होता है कि वो कहता है कि भाई भगवान जो है कभी मिस्टेक नहीं कर सकते, मैंने भगवान से 100 पेजेस मांगे थे लेकिन भगवान ने तो केवल इतने ही भेजे, मुझे पूरे क्यों नहीं भेजे, इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ है यहाँ पर। तो क्या गड़बड़ है देखो, वो क्या कहता है आगे, और मतलब सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिलता है। फिर देखो क्या कहता है, इमीडिएटली लेंसो वॉन्ट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक on the public writing table. He started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affectionate to. अब वो यहाँ पे ये बता रहा है कि लेंसो क्या करता है, फिर जब नाराज हो जाता है लेंसो की भी कम पैसे क्यों भेजे भगवान ने, तो वापस वो जो विंडो पर जाता है उस खिड़की पर और वहां से जो है उनको बोलता है कि मुझे एक पेपर दे दीजिए और मुझे इंक मतलब लिखने के लिए इंक दे दीजिए। तो फिर वो क्या कहता है, ये सब लेने के बाद पेपर और इंक लेने के बाद राइटिंग टेबल पे जाता है, जब पब्लिक लोग बैठ कर जो है लेटर वगैरह वो लिखते करके कुछ भी, तो राइटिंग टेबल पे जाता है और वहां जाने के बाद फिर वो लेटर लिखना वापस शुरू कर देता है, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब यूं गुस्से में था, तो उसकी जो आईब्रोज है वो क्या होती है, थोड़ी ऊपर होती है, गुस्सा आता पता है कैसे ऊपर होती है आंखों ऊपर, तो उसकी वो ऐसी लग रही थी और वो गुस्से में होकर जो है बड़ा सा एक्सप्रेस कर रहा था कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया करके। तो फिर ऐसा लिखने के बाद वो क्या करता है देखो, वापस लेटर लिखता है, ये देखो वापस खिड़की पे वापस लेटर लिख के फिर जमा करवाता। तो क्या करता है इसके बाद में वो नेक्स्ट लिखा हुआ देखो यहाँ पे, द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ his fist the moment the letter fell into the mailbox the postmaster went to open it. अब वो लेटर जो है वो वापस लिखने के बाद में पोस्टमैन क्या वो लेंसो क्या करता है उसको मेल बॉक्स में डाल देता है, फिर जैसे वो लेंसो वहां से चला जाता है तो पोस्ट मास्टर जाता है और उसको ओपन करता है। इट शेड उसमें क्या कहा देखो, उसमें फिर कुछ और लिखा होता है, गॉड ऑफ द मनी that I asked for only 70 pesos reach me, कि मैंने आपसे क्या मांगा था और आपने जो है कितने केवल 70 पेजोस दिए, मतलब 70 पेजोस ही आपने मुझे दिए, जबकि मैंने आपसे कितने मांगे थे 100 मांगे थे। तो फिर वो क्या कहता आगे, सेंड मी द रेस्ट, बाकी के जो बचे हुए वो भी मुझे आप भेजिए, मतलब जो 30 पेजोस बचे हुए वो भी भेजो मुझे जल्दी से, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। बट डोंट सेंड इट टू द to me through this the mail because the post office employees are a bunch of crew. अब लेंसो जो है वो कह रहा है कि भाई आप मुझे वो 30 पेजों जो है वो और कम पड़े जो वो आप भेजिए, लेकिन इस ऑफिस में मत भेजिए, इस पोस्ट ऑफिस में मत भेजिए, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉय है वो सब क्या है, बंच ऑफ क्रूक है, मतलब ये सारे पैसे खुद ही निकाल देते हैं, ऐसा उस लेंसो ने कहा उस लेटर के अंदर। अब ये देखने के बाद वो पोस्टमैन और ज्यादा हंसता है, ठीक है। ये सारे लेंसो को उसने सिग्नेचर मिला और ये इस प्रकार से उसने सेकंड लेटर भी लिखा, ठीक है। तो इस कहानी की सीधी सी बात करें तो इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, वो है फेथ, कि भगवान में आप कितना ज्यादा विश्वास करते हो। अब आपको उसको देखो, सीधी सी बात है, आपका लेटर भगवान तक नहीं जाएगा, ठीक है, हाँ, लेकिन फिर भी लेंसो को विश्वास था कि भगवान मुझे शायद जो है मेरा लेटर जा सकता है, तो उसने विश्वास दिखाया भगवान के ऊपर और एक लेटर लिखा। तो यहाँ पे जो इसका मोटिव यही है कि आप जो है किस पर विश्वास करते हो और कितना विश्वास करते हो, ठीक है, और इस विश्वास को किस प्रकार से बरकरार रखा जा सकता है करके। ये थी इसकी कहानी, ठीक है। बाकी ज्यादा इसमें कोई और फैक्ट नहीं है, इतना ही फैक्ट था, ठीक है ना। तो जितना भी क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है ना। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन वगैरह रहेंगे वो भी सारे हम करेंगे, एक बार सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाए तो फिर हम क्वेश्चन भी जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, जुड़े रहना मेरे साथ में और रेगुलर जो है पढ़ते रहिएगा, आपकी इंग्लिश बहुत ही शानदार होगी और ग्रामर भी बहुत जल्दी अब शुरू करने वाला है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।